आइए हम इस सभा को शुरू करते हैं। इससे पहले, इस सभा को शुरू करने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और याद करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उनके वचन में हमें क्या क्या कहा गया है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद आपने इस ऑनलाइन सभा को फिर से लाया, उसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद लॉर्ड, इस शाम के समय लॉर्ड पिता यीशु हम आते हैं आपके पास हमारे हृदय को लेकर लॉर्ड। आप इस हृदय में लॉर्ड आपकी बातें लॉर्ड, आपके कार्य भर देना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। लॉर्ड हम धन्यवाद देना चाहते हैं लॉर्ड हर एक कार्य को जो आपने इस कलीसिया के थ्रू किया लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक कार्य को, जो छोटी से छोटी कार्य है लॉर्ड पिता यीशु, चाहे वो बाहर जाकर आउटरीच करना हो, चाहे वो बाहर जाकर लोगों की मदद करना हो, चाहे कलीसिया में रहकर हर एक लोग को जो हेल्प करते हैं हम यीशु लॉर्ड, हर एक लोगों के लिए धन्यवाद यीशु। हर एक की जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। उनके हर एक जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। आपने उन्हें अब तक संभाले रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद यीशु लॉर्ड। इस सुबह इस शाम के टाइम लॉर्ड पिता यीशु हम आते हैं आपके चरणों में लॉर्ड। हमें सिखा लॉर्ड, बहुत कुछ सिखा, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन। आइए चर्च इस गीत को स्टार्ट करते हैं और हम इस सभा को भी स्टार्ट करते हैं। तुम दिल में ऐसे बस गए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं, जहाँ कहीं भी आप हो, इस गीत को अपने हृदय से यीशु मसीह की आराधना करते हैं। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप में
यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हाँ लॉर्ड, आपका नाम सबसे ऊंचा है लॉर्ड। इस सारे संसार के नाम से लॉर्ड आपका नाम बहुत ऊंचा है लॉर्ड। आपका नाम इस सारी बीमारी से लॉर्ड ऊंचा है लॉर्ड। इस सारे संसार से ऊंचा लॉर्ड। जो आपने इस यूनिवर्स को बनाया लॉर्ड, इससे कई गुना ऊंचा आपका नाम है लॉर्ड। आपके नाम में बहुत सामर्थ है, ये हमने देखा है लॉर्ड। हमने जाना है उस नाम को। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड उस नाम के लिए जो हमारे पर्सनल लाइफ में हमें बहुत आगे ले गया है लॉर्ड। हमें जो हृदय को चेंज किया है आपने, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। हम धूल में थे लॉर्ड यीशु, आपने हमें वहाँ से उठाकर आपके हाथों में रखा लॉर्ड, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। जो इस ऑनलाइन सभा को लॉर्ड, जो नए लोग देखेंगे लॉर्ड, उनके हृदय को लॉर्ड छू लेना लॉर्ड। आप उनके हृदय में एक कार्य करना लॉर्ड, वो आपको जान सके लॉर्ड। वो आपको जान सके, आपके कार्यों को लॉर्ड, आपके वचन को जान सके लॉर्ड, उस अनुग्रह को जान सके जो हमें इस सारे लोगों से अलग रखता है लॉर्ड। वो जान सके कि आप ही एक खुदा हो जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है, जो हमें अनंत जीवन दे सकता है लॉर्ड। उस प्रेम को जान सके लॉर्ड जो आपने हमारे लिए क्रूस पर जो कहा है लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड हर एक लोगों के लिए जो हमें ऑनलाइन सुनेंगे लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ पैस्टर को मैसेज लॉर्ड पिता यीशु। इस गीत से लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आते हैं आपके करीब लॉर्ड। आपने हमें कई रास्तों पर चलाया है जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी लॉर्ड, लेकिन आप उस प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़े थे और हमारे साथ चल रहे थे लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। इस गीत से लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आते हैं आपके पास। आपकी महिमा हो लॉर्ड, आपकी महिमा हो। यीशु
धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ लॉर्ड, आप बड़े और मैं घटूं यीशु। हम यहाँ पर हमारा नाम ऊंचा ना करें लॉर्ड, हम सिर्फ आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं यीशु। आपके वचन के जरिए यीशु, आपके उस कार्य के लिए जो आपने हमारे लिए उस क्रूस पर किया लॉर्ड, जिसके हम काबिल भी नहीं थे यीशु। आपने हमारे सारे पापों के लिए जान दिया यीशु, जो कोई नहीं कर सकता यीशु, जो आपको इस सारे संसार से अलग रखता है यीशु लॉर्ड। उस प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, उस मर्सी के लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु, जो आपने हमें दिया है, जिसके हम काबिल भी नहीं है यीशु। फिर भी आपने हमें वो स्थान दिया है जो एक बेटे को स्थान दिया जाता है लॉर्ड। उस स्थान के लिए धन्यवाद यीशु। आपने हमें चुना है, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वर्शिप टीम के लिए यीशु, जो रोज़ लॉर्ड पिता यीशु आपके पास आकर आपकी महिमा गा सकते हैं लॉर्ड। और सारे हेल्थ को यीशु, इस सारे शरीर को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप तंदुरुस्त रखना लॉर्ड, ताकि वो इसी तरह से आपके कार्य में लगे रहे यीशु, आपके वचन में यूं ही बढ़ते रहे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, पास्टर के मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप उन्हें लीड करना, गाइड करना यीशु। उन्होंने जो मैसेज प्रिपेयर किया है यीशु, वो हमें लीड कर सके हमारे जीवन में, ऐसी प्रार्थना करता लॉर्ड। आगे के समय को लॉर्ड यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन। और ये ऑफरिंग का समय है, भेंट का समय है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कि भेंट क्या है। भेंट एक मौका है जो परमेश्वर हमें देता है कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर में है उसको इस्तेमाल करने के लिए। जब मेरे पास हम भेंट के समय में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है मेरे पास वो आपका दिया हुआ है। और जब भेंट आएगी प्रभु, तो मैं ये मानता हूं कि जो भी मैं दूं मैं विश्वास से दूं, क्योंकि विश्वास की भेंट आपको पसंद है। हमारा जीवन एक भेंट है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर ने हमें इस धरती पर इसे रखा है ताकि इस भेंट को दूसरे के काम आ सके, सुसमाचार बांटने के लिए। इन मौकों को, इस समय को इस्तेमाल करना है ताकि यीशु को जान सको। और अब जब भी आपको मौका मिले, विश्वास से
कुछ कार्य करने में तो ज़रूर करें। भेंट तो सिर्फ एक ही मौका है, एक ही चीज़ है। बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो विश्वास से, प्रार्थना, संगति, सेवा, पढ़ना, बढ़ना, देना, सब कुछ, लेकिन विश्वास से करें। और हर बार जब मौका मिले विश्वास को इस्तेमाल करने का, उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। इस भेंट के लिए प्रभु को आशीष देते हैं, और अगर जो भी कमी घटी है उसके लिए हम परमेश्वर से मांगते हुए कहते हैं, प्रभु आप स्वर्ग से धन्यवाद, आप हमें स्वर्ग से देना। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस भेंट को आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में कि सबसे पहले मेरी खोज करो, बाकी सारी बातें मैं जोड़ दूंगा। प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन, हमारे मन इस भेंट में के समय में इस बात पर बने रहें। आशीषित करिएगा प्रभु कलीसिया को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुन को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। ओ सुनना यहूदियों के राजा को। ओ सुनना आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूँ। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूँ। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। ओ सुनना
गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेसी कलीसिया। और आज शाम की हमारी सभा, और इसमें हम बात करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें किस तरह से अंधकार से पहले निकालता है और स्वर्ग तक हमारे साथ रहता है, और स्वर्ग में हम अनुग्रह के आमने सामने होंगे, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के आमने सामने। सो पढ़ेंगे तीतुस का दूसरा अध्याय पंक्ति नंबर 11 से लेकर 15। आइए अपनी बाइबल खोलें। तीतुस दूसरा अध्याय पंक्ति नंबर 11 से 15। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। और जो लोग कहते हैं कि अनुग्रह का मतलब है पाप के लिए लाइसेंस, उनको ये पंक्ति पढ़ाना बहुत जरूरी है। तीतुस का 2 वर्ष 12 पंक्ति नंबर 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होने की बाट जोते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बनाए जो भले भले कामों में सग्रम है। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझ और सीखता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। इस अनुग्रह की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अनुग्रह से हमारा उद्धार है, अनुग्रह से हमारा जीवन है, और प्रार्थना करते इस सभा में इस समय आप हमें आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तीतुस का दूसरा अध्याय 11वीं पंक्ति। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है। कैसे प्रकट हुआ यह अनुग्रह? यीशु मसीह। यूहन्ना चैप्टर 1 में लिखा है कि किस तरह से यीशु मसीह संपूर्ण रूप से अनुग्रह और सच्चाई, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। मनुष्य ने कुछ नहीं किया इसको पाने के लिए। हम पाप में जी रहे थे और जी रहे थे और जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे बिना शर्त का प्रेम किया। उसने कहा मैं इनके लिए धरती पर आऊंगा। परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह प्रकट हुआ यीशु मसीह के रूप में, और यीशु मसीह धरती पर आए उद्धार लेकर। और यहाँ पे लिखा है जो सभी मनुष्य के उद्धार का कारण है। कोई भी अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी अपने धन से उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी अपने सोच सकता कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा उससे उद्धार पा सकता है। सिर्फ अनुग्रह से ही उद्धार है। और यह अनुग्रह में क्या सिखाता है? चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएं और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी मदद करता है। और आज के संदेश में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर हमें अंधकार से निकाला अनुग्रह से, और स्वर्ग तक अनुग्रह ही हमें ले जाएगा। यूनानी में अनुग्रह जो शब्द है वो कैरिस या हेसेड इब्रानी में, इसका मतलब है परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम। भजन संहिता का लेखक कई बार इसे लिखते हैं और इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि अनुग्रह जो एक भेंट है, मुफ्त भेंट है, और वो जो हमें आनंद का कारण है, जो हमारे लिए आनंद का कारण बनता है। सो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से है, उनको दिया जाता है जो इसके लायक नहीं है, एक भेंट है, और वो हमें आनंद लेकर आता है हमारे जीवन में। परमेश्वर इस तरह से है। परमेश्वर हमारे जीवन में आया और उसके उद्धार से उसने हमारे जीवन में आनंद दिया है। ये उद्धार को कोई चुरा नहीं सकता, ये उद्धार हम खो नहीं सकते। एक बार उसके परिवार के सदस्य बने तो हमेशा के लिए बने रहेंगे, और इसलिए ही हमारे आनंद का कारण है कि हम परमेश्वर की परिवार के सदस्य हैं हमेशा के लिए। यूहन्ना 1:14 में वचन देवधारी हुआ और हमारे बीच में जिया, उसकी महिमा अपने आंखों से हमने देखी, अनुग्रह और सच्चाई से संपूर्ण। अनुग्रह और सच्चाई ये दोनों साथ में चलते हैं। अगर आप किसी से सवाल पूछो और कहो कि सांस लेना अंदर जरूरी है या सांस छोड़ना, कोई भी कहेगा दोनों। उसी तरीके से अनुग्रह भी जरूरी है और सच्चाई भी जरूरी है। यीशु मसीह सच्चाई, उसके अंदर कोई झूठ नहीं, वो झूठ बोल ही नहीं सकता थी। तो उसके पहले अध्याय में लिखा है पंक्ति नंबर 2 में, और यीशु मसीह अनुग्रह खुद है, और ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। जब इस धरती पर यीशु मसीह आए तो उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, उसके हृदय को प्रकट किया कि उसका हृदय, परमेश्वर का हृदय पूरा अनुग्रह का हृदय है। और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है
पंक्ति नंबर 11 में कि वो अनुग्रह प्रकट हुआ जो सभी मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। जो शब्द उद्धार है उसका यूनानी शब्द है सोटेरियन, यानी एक संपूर्ण उद्धार। कोई बचा नहीं है, उद्धार यानी पूरा उद्धार है, आधा नहीं, 1/4 नहीं, 3/4 नहीं, 99% नहीं, संपूर्ण उद्धार ये उद्धार है। लूका के 2:30 में सिमियोन ने देखा उस बालक यीशु को, उसने कहा मेरी आंखों ने परमेश्वर तेरे उद्धार को देख लिया। सिमियोन इंतजार कर रहा था मंदिर में लूका 2 में, और जैसे उसकी नजर यीशु मसीह पर पड़ी, बच्चा, उसने कहा मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। एक संपूर्ण उद्धार है। लूका के 3 पंक्ति नंबर 6 में यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा प्रचार करते हुए कि सारा संसार इस उद्धार को देखेगा, संपूर्ण उद्धार को देखेगा जो परमेश्वर की ओर से, जो यीशु मसीह में ही पाया जाता है। यह सिर्फ वो उद्धार नहीं है जो हमें नरक से बचाता है और दंड से बचाता है, यहां पर रुकता नहीं है। यह अनुग्रह हमारे संग हमेशा चलता है। ये उद्धार जो हमें अनुग्रह से मिला हमेशा चलता रहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके अनुग्रह को अनुभव करें जीवन के हर क्षेत्र में। अगर मैंने सिर्फ अनुग्रह का अनुभव किया उद्धार में, उसके बाद कभी अनुग्रह का अनुभव नहीं किया, तो मेरे जीवन में यीशु मसीह का चरित्र कभी बनेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर क्षेत्र में मेरे जीवन के परमेश्वर का अनुग्रह प्रदर्शित हो, उसको मैं अनुभव कर सकूं, उससे सीख सकूं और फिर अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट कर सकूं। पहली बात, अनुग्रह क्या करता है, और इसके 5-6 पॉइंट हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, अनुग्रह मुझे अंधकार से निकाल कर उसकी रोशनी में लेके आया है। ये मेरे उद्धार के बारे में इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 5 और 8 में लिखा है कि ये अनुग्रह के द्वारा ही हम उद्धार पाए हैं। अनुग्रह और कुछ भी नहीं, अनुग्रह और कर्म नहीं, अनुग्रह और उद्धार पाए हैं अनुग्रह और विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार है। और हम पाप में जब थे तो हम इन संसार के हाकिम, इन संसार के राजाओं यानी शैतान के कब्जे में थे। हम नरक की ओर जा रहे थे, हम अंधकार की ओर जा रहे थे, अपने पाप में जी रहे थे, और हमें बिल्कुल एहसास नहीं था कि परमेश्वर यीशु मसीह आ चुका है और मेरे पापों के लिए उसने जान दिया। और जिस दिन आपने और मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा, उस दिन हम अंधकार से निकालकर रोशनी में डाल दिए गए। हम नरक से निकालकर स्वर्ग में डाल दिए गए हैं। हम अब शैतान की संतान नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और ये कभी बदलेगा नहीं। और यहां से अनुग्रह की शुरुआत है। अनुग्रह परमेश्वर का हमेशा से था, लेकिन हमारे जीवन में ये हमने देखा कि इस अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बचाया है। परमेश्वर का वचन अनुग्रह का वचन है। यीशु मसीह अनुग्रह का व्यक्ति है। उसने हमें पाप से छुटकारा दिया है, पाप की इच्छा से छुटकारा दिया है, पाप के सामर्थ्य से छुटकारा दिया है, और ये उसका अनुग्रह ही हमें छुटकारा दे सकता है। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। जब परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, वो तो हमारे जीवन की शुरुआत थी, वो अनुग्रह की शुरुआत है। और जैसे जैसे हम अपने जीवन में बढ़ते हैं, हर क्षेत्र में, हर मोड़ पे हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह को स्वीकार करना है और इसमें बढ़ना है। सबसे पहली चीज जो अनुग्रह ने की है, उसने मुझे पाप से छुड़ाया है, उसने मुझे शैतान के राज्य से छुड़ाया है, उसने मुझे अंधकार से निकाला है। जब हम पाप में थे तो हमारे पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, हम जी रहे थे और एक दिन हमारा जीवन खत्म होने का हम नरक जाते। लेकिन यीशु मसीह आए और क्रूस पर सबसे बड़ा अनुग्रह का चित्र है। उसने अपनी जान दी, हमारे पाप उस पर थोपे गए, उसकी धार्मिकता हमको दे दी गई जिसके हम योग्य भी नहीं थे, और हम विश्वासी बन गए, परमेश्वर की संतान बन गए। पहले यूहन्ना 3:1 में अब हम परमेश्वर की संतान हैं। ऐसा नहीं कि अब होंगे या हमें कुछ करना है। जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन हम परमेश्वर की संतान ठहर गए। अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर की संतान हो, जो और वो परमेश्वर जिसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। दूसरी चीज, परमेश्वर ने सिर्फ हमें अंधकार से निकाला ही नहीं, लेकिन हमें कहीं लेकर भी आया। कहां पर? उसकी देह में, कलीसिया में। अनुग्रह हमें कलीसिया में ले आता है। कलीसिया का नाम क्या है?
परमेश्वर की देह। जब बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, तो क्या माँ बाप उसे अस्पताल में छोड़ देते हैं? नहीं, उसे घर ले आते हैं, क्योंकि घर में लाके क्या करेंगे? पालेंगे, पोसेंगे, पोषण करेंगे, बड़ा करेंगे। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम ये नहीं कहते अब मेरे को जो मन में आएगा मैं करूंगा। नहीं, हम आधीन हो जाते हैं। परमेश्वर हमें कलीसिया में ले आता है। उस कलीसिया में अनुग्रह जहाँ पे सिखाया जाना चाहिए, कलीसिया उस कलीसिया में जाओ जहाँ पे अनुग्रह सिखाया जाए, जहाँ पर सच्चाई सिखाई जाए, जहाँ पर एकता हो, जहाँ पर परमेश्वर की संगति हो, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हो, जहाँ सुसमाचार बांटा जाए, उस कलीसिया में होना है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा पोषण होगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का कलीसिया उसको देह कहा जाता है, और उसका मुख, उसका सर कौन है? यीशु मसीह। और परमेश्वर हमें भार नहीं छोड़ता है। जब अनुग्रह हमें उठाकर कलीसिया में ले आता है और हमें डाल दिया जाता है कलीसिया में, जाए कलीसिया ही मेरा परिवार है। मेरा घर में एक परिवार है, लेकिन ये कलीसिया मेरा परिवार है। यहाँ पर मुझे भाई बहन मिलेंगे, यहाँ पे मुझे आत्मिक पिता मिलेगा, यहाँ पे मुझे आत्मिक रिश्तेदार मिलेंगे। परमेश्वर उस कलीसिया में मुझे डालता है, क्योंकि वहाँ पर मेरा पोषण होगा। वहाँ मेरे आत्मिक पिता मेरा ध्यान देंगे, मेरा आत्मिक भाई बहन मेरा ध्यान देंगे, मुझे मजबूत बनाएंगे, मेरी मदद करेंगे, मुझे बड़ा बनाएंगे, मुझे पोषण देंगे, ताकि इस जीवन को मैं जी सकूं। क्योंकि संसार का सिस्टम है, मेरा पापी स्वभाव है और शैतान, और ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई सफलता हो या परमेश्वर का कार्य हो या हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन अनुग्रह मुझे कलीसिया में लेके आता है, और उस अनुग्रह में मैं सीखता हूँ, उस अनुग्रह में मैं बढ़ता हूँ। क्या सर देह से अलग होकर जिंदा रह सकता है? नहीं। क्या कलीसिया यीशु मसीह से अलग होकर रह सकता है? नहीं। हम सब बिना अनुग्रह के नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर हमें कलीसिया में डालता है, और कलीसिया ही परमेश्वर का अनुग्रह, वहां पे हम उसको पहचानते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे चर्च की जरूरत नहीं है, मैं टीवी देख के जी लूंगा। कैसे जी लोगे? तुम्हारा आत्मिक पिता कौन है? आत्मिक रिश्तेदार कौन है? संगति कहां करोगे? पहले पत्रस 4:10 में लिखा है कि हर एक को एक भेंट दी गई है। परमेश्वर कलीसिया में लाता है ताकि हम वहां पे संगति कर सकें। परमेश्वर हमें कलीसिया में लाता है, अनुग्रह हमें सब इस कलीसिया में रखता है, क्योंकि हमें अनुग्रह की भेंट दी जाती है। और यही तीसरा पॉइंट है कि अनुग्रह मुझे सेवा करता है, अनुग्रह के द्वारा मैं सेवा करता हूँ। जब हमें कलीसिया में रखा जाता है, अनुग्रह हमें कलीसिया ले आता है, उद्धार देता है अनुग्रह, अनुग्रह के बाद हमें कलीसिया में लाया जाता है, और फिर कलीसिया में हमारी सेवकाई। आप कहोगे लेकिन मैं पासवान तो नहीं हूं, लेकिन हर विश्वासी को अनुग्रह के द्वारा एक आत्मिक भेंट दी गई। कम से कम हर विश्वासी के पास एक आत्मिक भेंट है। और पहले पत्रस 4:10 में पत्रस कहता है हर एक को जो तोहफा दिया गया है वो एक दूसरे की सेवा में लगाए, अपने आप के लिए नहीं। अगर मेरे पास, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, अगर मेरे अंदर प्रचार की भेंट है या सिखाने की भेंट है, तो मैं इसको इसलिए नहीं इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरा नाम हो। मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि परमेश्वर के लोग वचन में बढ़ सकें और वो परमेश्वर को जान सकें। फर्क है। आपको भी जो भेंट दी गई वो इसलिए नहीं कि आप अपने राज्य को बढ़ाएं, कि आपका नाम हो, वो इसलिए दी गई अनुग्रह के द्वारा ताकि आप परमेश्वर के नाम को बढ़ाएं और उसके राज्य को आगे लेके जाएं। यह अनुग्रह हमें इसीलिए दिया गया है। और अनुग्रह ना ही मुझे उद्धार देता है, ना ही सिर्फ मुझे कलीसिया में लाता है, लेकिन मुझे योग्य बनाता है, एक भेंट देता है। कम से कम एक भेंट आपको दी गई है, और ये भेंट कैरिज्मा जो कहा जाता है वो है अनुग्रह की भेंट। पवित्र आत्मा अनुग्रह की भेंट है ये। आप इसके योग्य नहीं, परमेश्वर चुनता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी के संग मत करना कि उसके जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में इस तरह से क्यों। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अनुग्रह के द्वारा ये आपको भेंट दी गई है, जिसकी वजह से उसको महिमा मिल सके। मैं एशरिंग कर सकता हूँ, मैं सेटअप टीम में हो सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। आप सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हो सकते हो। आप कहोगे नहीं मैं सफाई में लग जाऊंगा, नहीं मैं साउंड संभालूंगा, नहीं मैं कुछ भी चीजें करूंगा, मैं बास्केट दूंगा, मैं फोन कॉल करूंगा, मैं विजिटेशन करूंगा। और हमें इसकी जरूरत है। इन दिनों में हमें लोगों की जरूरत है जो आगे आए और कहें कि मुझे मदद करनी है, मुझे सेवा करनी है। पास्टर मेरी आत्मिक भेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ।
और हमारे पास ज़रूरतें हैं और अब आप मदद कर सकते हो इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए। ये आपका घर है, ये आपका कलीसिया है, और जो कहेगा कि मैं उपलब्ध हूँ सेवा के लिए, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? अनुग्रह ने आपको एक भेंट दी है ताकि आप उपलब्ध रहे परमेश्वर के राज्य के लिए, और उसके द्वारा आपके जीवन के अंदर जो परमेश्वर की योजना है वो पूरा हो। भेंट आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप इसका अपने आप पे इस्तेमाल करें, इसलिए दी गई है पहले पत्रस 4:10 के अनुसार कि देह की सेवा कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके और परमेश्वर के राज्य को ऊंचा उठा सके। पासवान सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, सबको कुछ न कुछ करने की जरूरत है। उसी तरीके से परिवार आगे बढ़ेगा, उसी तरीके से कलीसिया आगे बढ़ेगा, और ये हमारी ज़रूरत है। कुछ तैयार है प्रार्थना करने के लिए, कुछ कहेंगे मैं पूरे हफ्ते में मदद कर सकता हूँ, कुछ कहेंगे मैं हफ्ते में 2 घंटे दे सकता हूँ, कोई कहेगा मैं हफ्ते में 1 दिन दे सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो, अपने आप को उपलब्ध रखो, और अगर आपके मन में है वो भेंट सेवा करने का की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो फ़ोन कीजिए और हम बता सकते हैं आपको, मुझे फ़ोन कीजिए और हम आपको बता सकते हैं कि क्या आप आगे कर सकते हैं। और यही है, परमेश्वर ने हर विश्वासी को अनुग्रह से, हर एक विश्वासी को कुछ ना कुछ भेंट दी है। ये मत कभी सोचना कि मेरे अंदर ये भेंट नहीं और किसी और के अंदर, आपके पास भी एक भेंट है। आपको भी अनुग्रह के द्वारा एक भेंट मिली है जिससे आप परमेश्वर के राज्य में कार्य कर सकते हैं और उसके नाम को महिमा लेके आ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 12:2-9 में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और अगली पंक्ति में पौलुस कहता है इसलिए मैं अपनी कमजोरी के बारे में डींगे मारूंगा, क्योंकि वो जानता था वो नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने उसको सामर्थ्य दी। उसी तरीके से अनुग्रह आपको भी सामर्थ्य देगा। कभी अपने आप को ये ना सोचना कि मैं किस काम का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो सब में है वो आप में भी है। जो भेंट परमेश्वर ने दूसरों को दी आपको भी दी है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी है, परमेश्वर का मकसद आपके जीवन के लिए भी है, और वो इंतजार कर रहा है कि कब कोई आएगा करेगा। अनुग्रह उद्धार लाता है, अनुग्रह से हम कलीसिया में रखे जाते हैं, अनुग्रह हमें सेवा के लिए मौके देता है। लेकिन और एक चीज है, अनुग्रह मुझे बढ़ाता भी है। हम परिपक्व होते हैं, बच्चे छुटपन में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हमेशा वो बच्चे ही रहे तो हम पसंद नहीं करते। हम कहते हैं बढ़ना है, अरे कितने बढ़ गए, अभी इतने से जब इतने लगने लग गए हैं, अब ज़्यादा बोलने लग गए हैं, पहले जैसे नहीं बोलते अब ज़्यादा बोलते हैं। क्या है ये बढ़ने के लक्षण है, ये बढ़ने के लक्षण है। हर चीज़ जिसमें जीवन है वो बढ़ती है। जहाँ पर बढ़ोतरी नहीं होती वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ मरा हुआ है। और परमेश्वर हमें कहता है कि बढ़ो। 2 पत्रस 3:18 में लिखा है, किसमें? उसके अनुग्रह में और उसके ज्ञान में। उसके ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ना है। और उसमें क्या होगा कि जब हम उसके ज्ञान में और उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर को और करीब से जान जाएंगे, उसके और करीब आएंगे। जब परेशानी हमारे जीवन में आएंगी तो हम अनुग्रह से उसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को जान गए। अगर हमारे घरों में अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं और उसको कहें कि सुबह शाम और दिन में क्या खाएगा और वो दूध बोले तो हम ना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ इसकी उम्र है। लेकिन अगर वो 20 साल का हो जाए और उनको कहें सुबह भी नाश्ते में भी दूध चाहिए, खाने में भी दूध चाहिए, रात को भी दूध चाहिए, बोलोगे क्या प्रॉब्लम है इसको, कुछ तो भी गड़बड़ है, ये सही नहीं है। कई विश्वासी इस तरीके से एक ही स्थान में लगे रहते हैं। क्यों? वो अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरा स्थान, मेरी पोजीशन। नहीं, हमें क्या सोचना है? हमें बढ़ना है, हमें परमेश्वर को जानना है। विवाह में जाते हैं तो पहले प्लेट में क्या लगता है? सूप होता है, सलाद होता है। क्या हम वहाँ रुकते हैं? नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छी से अच्छी डिश तो एंड में होती है, लेकिन आस्ते आस्ते हम जाते हैं। उसी तरीके से हमारे विश्वासी जीवन में भी सिर्फ परमेश्वर को जानना और ये पहचानना कि मेरे पास भेंट है वो काफ़ी नहीं है। हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है, और इसलिए बाइबल की ज़रूरत है, इसलिए संगति की ज़रूरत है, इसलिए सभाओं की ज़रूरत है, बाइबल कॉलेज की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें बढ़ना है और अनुग्रह में हमें बढ़ना है। हम उद्धार पाए हैं अनुग्रह से, हम कलीसिया में लाए गए अनुग्रह से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते मैं अपने आप बढ़ूंगा। हमें अनुग्रह की ज़रूरत है बढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुझे सिखाऊंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और अगर आपकी ये प्रार्थना है तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं मुझे अनुग्रह और तेरे ज्ञान में रोज़ बढ़ना है प्रभु,
और प्रभु इस प्रार्थना के लिए कभी ना नहीं कहेगा। परमेश्वर कहेगा हाँ मैं तुझे समझ दूंगा। सिर्फ ज्ञान में नहीं बढ़ना है, अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना है। क्योंकि अगर सिर्फ ज्ञान में बढ़ूं तो मैं घमंडी हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अनुग्रह भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान उसके अनुग्रह का, वो मुझे नम्र रखेगा और वहां पे मेरी बढ़ोतरी होगी। बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हुआ करो, क्लासेस में ज्वाइन हुआ करो। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, करो, ज्वाइन हो। ये समय फिर से हमारे जीवन में नहीं आएगा। समय निकालो, क्लास में बैठो, सुनो, सीखो। थोड़े ही दिनों में मैं गॉस्पल्स की क्लास वीडियो यूट्यूब पे दिखाना शुरू करूंगा, जो मैंने 3-4 साल पहले सिखाई थी हिंदी में। सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताब सीखना शुरू करो। समीर की क्लास है, जगदीश की क्लास है, सीखो, सभाओं में सीखो, अनुग्रह में बढ़ो। ये मौके बार बार नहीं आएंगे, ये समय फिर से नहीं आएगा। इस समय का इस्तेमाल करो। हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। और ये अनुग्रह का वचन है, कानून का वचन, ये अनुग्रह का वचन है। उत्पत्ति 12 पंक्ति नंबर 1 से 9। परमेश्वर ने अब्राहम को वादे दी, बुलावट थी, और जब उसने उस बुलावट का जवाब दिया वो बढ़ा, उसने विश्वास से कदम लिए, और आज वो कहा जाता है वो हमारे विश्वास का पिता है। ये बुलावट परमेश्वर के अनुग्रह की बुलावट थी, लेकिन उसने जवाब दिया। आप कैसे अपनी बुलावट को पूरा कर पाओगे अगर आप जानोगे ही नहीं कि आपकी बुलावट क्या है? कहाँ पे जानोगे आप अपनी बुलावट? बाइबल कॉलेज में, कलीसिया में, संगति में, प्रार्थना सभाओं में। मिलो, बढ़ो, ये मौके इस्तेमाल करो ताकि हम इस समय में बढ़ सकें। सिर्फ ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, लेकिन अनुग्रह का ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि अनुग्रह ही सामर्थ है जो हमें आगे तक ले जाएगा। अब्राहम ने वचन को सुना, बुलावट को सुना और वो निकल पड़ा, और आज उसे हमें विश्वास का पिता कहा गया है। कल पता नहीं हमारे चर्च से कितने लोग सुनेंगे इस बुलावट को और जानेंगे और निकल जाएंगे और परमेश्वर के पीछे होलेंगे और अपना जीवन उसको समर्पित कर देंगे, और एक दिन परमेश्वर उनको देखेगा, वाह मेरे विश्वास योग्य दास। हमारा जीवन इस धरती पर खत्म नहीं होगा, हमारा जीवन परमेश्वर के संग अनंत काल तक बीतेगा। और बीमा न्यासन पे हम सर झुका के नहीं जाएंगे, हम सर ऊंचा करके जाएंगे, क्योंकि हमने उसके अनुग्रह से उसकी बुलावट को पूरा किया। अगर आप जानते नहीं आपकी बुलावट को, तो जानो आपकी बुलावट को। वचनों में बैठो, मनन करो, प्रार्थना में रहो, क्लासेस में करो, सीखो और जान जाओ परमेश्वर को और उसकी बुलावट को। जब अनुग्रह में बढ़ना बंद करते, याद है उत्पत्ति 12, 10 और 20 में क्या हुआ? अकाल के समय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाए गए स्थान पर सब कुछ दे सकता था, लेकिन अब्राहम मिस्र में चला गया। और मिस्र संसार का चित्र है। जब हम अनुग्रह में बढ़ना बंद हो जाते हैं तो हम अविश्वास में जीना शुरू कर देते हैं और संसार की ओर जाते हैं और सोचते हैं संसार में जवाब है, संसार मुझे खुशी देगा, संसार मुझे लड़का देगा जिससे मैं शादी कर सकती हूँ, संसार मुझे लड़की देगा जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। ये संसार में सारे जवाब है, परमेश्वर के पास जवाब नहीं। जब अब्राहम मिस्र से वापस आया तो हेगार साथ में आई, लूत भेड़ बकरियों को वापस लाया। दोनों की वजह से अब्राहम के जीवन में तकलीफ ही आई। जब हम अनुग्रह में कार्य नहीं करते तो हम अविश्वास में जीते हैं, और जब हम अविश्वास में जीते और संसार की ओर जाएंगे तो वहां पे हम गिरेंगे ही। लेकिन जल्द से वापस आना है, जल्द से वापस आना है, जल्द से वापस आना है। गलातियों के पहले अध्याय में पौलुस ने गलातियों से कहा, तुम इतनी जल्द ही परमेश्वर के अनुग्रह से मुड़ कैसे गए? क्योंकि ये आसान है, लोग मुड़ सकते हैं, अनुग्रह को छोड़ सकते हैं, बिकॉज इंतजार नहीं कर सकते, धीरज नहीं है, जल्दी छोड़ देते हैं, विश्वास बंद कर देते हैं। और उसका मकसद क्या है? मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। पौलुस कहता है कि जो कुछ भी मैं हूं मैं अनुग्रह से हूं, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और यही हमें सीखना है, यही हमें जानना है। हाँ, हमारे जीवन में परेशानी है, हाँ हमारे जीवन में कठिनाई है, हाँ बीमारी है, लेकिन उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अनुग्रह से मुंह नहीं मोड़ना, अनुग्रह से पीछे नहीं हटना। जब मैं सीखता हूं तो मैं अनुग्रह से सीखता हूं।
जब मैं सिखाता हूँ तो अनुग्रह से सिखाता हूँ, जब मैं सुसमाचार बांटते हैं तो अनुग्रह से बांटते हैं, जब कलीसिया आते तो अनुग्रह के वचन सुनने आते हैं। अनुग्रह ही हमारे जीवन में है, अनुग्रह ही हमें आगे ले जाता है। अगला पॉइंट है, अनुग्रह मुझे वापस लेकर आता है। क्या आप कभी किसी से पाप हुआ है? हम सबसे होता है, हम सब पाप में गिरते हैं, लेकिन पाप में गिरे नहीं रहना है, गिर कर वापस उठना है। और कौन मेरी मदद करेगा? अनुग्रह। क्या अनुग्रह का मतलब क्या? मैं जिसके लायक नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे वो दिया। उड़ाऊ पुत्र की कहानी है कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम सोचते हैं एक उड़ाऊ पुत्र घर छोड़ के चला गया। नहीं, 2 उड़ाऊ पुत्र हैं वहां पे। एक घर के अंदर है, वो दिल में उड़ाऊ पुत्र बन के बैठा हुआ है, और छोटा वाला घर छोड़ के उड़ाऊ पुत्र बना हुआ है, और दोनों के पास पिता जाता है, दोनों के पास पिता जाता है। और यही परमेश्वर का मन है। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना है, लेकिन जब हम पाप में गिरे, लालसाओं में गिरे, परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है, परमेश्वर हमारे लिए है। कोई भी आज तक कानून से वापस नहीं आया, सबको अनुग्रह की जरूरत है। रूढ़िवादी पने से कोई भी प्रभावित नहीं होता, किसी को पसंद नहीं है। जो लोग रूढ़िवादी पने में चलते हैं, उनके मुंह देखो हमेशा उदास होंगे, लेकिन जो अनुग्रह से चलते हैं वो जानते हैं कि उनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए काफी है। उड़ाऊ पुत्र जा सकता है, पर पिता को छोड़ सकता है, लेकिन पिता का हृदय उसके लिए इंतजार कर रहा है। अगर आप पाप में गिरे हो, मुड़ो, फिर परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो आपको वापस लेगा, गले मिलेगा और पार्टी रखेगा। दूर चले गए हो, मुड़ के वापस आ जाओ, अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। सांसारिक जीवन जी रहे हो, वापस आ जाओ। गलतियां हुई है, वापस आ जाओ, उसकी बाहें खुली हुई है तुम्हारे लिए, वो इंतजार कर रहा तुम्हें लेने के लिए। देखिए, आपके विवाहित जीवन में, आपके घरों में, अकेलेपन में, या आप विवाहित नहीं हो, स्टूडेंट हो, यंग हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी गलती हुई हो, मन फिराओ और यीशु के पास वापस आओ। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल में हम देखते हैं, इब्रानी 11वें अध्याय में विश्वास के हीरो के बारे में, लेकिन हर एक के जीवन में देखो, हर एक जना गिरा, हर एक ने जीवन में नाकाम हुआ, फेल हुआ, लेकिन सब उठ के वापस आया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी था। अब्राहम है, यूसुफ के भाई है, मूसा है, दाऊद है, सुलेमान है, पतरस है, यूहन्ना है, उड़ाऊ पुत्र है। जब उन्होंने पाप से मुंह मोड़ा, गलती से मुंह मोड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए काफी था। वो वापस आ सके, परमेश्वर की सेवा कर सके। और परमेश्वर का अनुग्रह हमें तेजी लाके आता है हमारे जीवन में। एक तेजी है परमेश्वर के अनुग्रह, और उस तेजी से परमेश्वर हमें वापस लेके आता है, और कभी हमें छोड़ता नहीं। अगला पॉइंट, अनुग्रह मुझे शैतान से लड़ने में मदद करता है, या दुश्मन से लड़ने में मदद करता है। 2 तीतुस का 2:14 में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ऐसी जाति, खास लोग। आप और मैं परमेश्वर के खास लोग हैं। ये मेरा खास दोस्त है, राइट? आप और मैं परमेश्वर के खास दोस्त हैं। ये अनुग्रह मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं दुश्मन से लड़ सकूं। दुश्मन कौन है? मेरा पापी स्वभाव, संसार और शैतान। और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के अपने लोग हैं, ये मेरे खास लोग हैं, परमेश्वर कह रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके आसपास जो भी परिस्थिति चल रही हो, तबीयत ठीक नहीं है, पैसे की जरूरत है, डर है, कल क्या होगा पता नहीं, रोटी कहाँ से आएगी पता नहीं, काम मिलेगा या नहीं पता नहीं, जीवन कैसे जी पाऊंगा, आगे क्या कर पाऊंगा, ये सारी समस्याएं आपके आसपास होते हुए परमेश्वर कह रहा है तुम उन सब परिस्थितियों के बीच में मेरे खास हो। सारी बातें तुम्हें घेर सकती है, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हें संभाले रखेगा। मेरा अनुग्रह तुम्हें संभाले रखेगा। कितना प्रेम आपसे पिता करता है, उतना ही जितना यीशु मसीह से करता है। क्यों? क्योंकि आप मसीह में हो। परमेश्वर जब आपको देखता है तो परमेश्वर आपको यीशु मसीह में देखता है, और आपकी कोई भी तकलीफ या
दुर्घटना हुई हो या कोई भी चीज हो, उससे वो ऐसा नहीं कि अनजान है, वो आपको संभाले रखता है। क्यों? क्योंकि आप उसे खास व्यक्ति हो, आप उसे खास व्यक्ति हो। जब परीक्षाएं आएंगी परमेश्वर आपको संभालेगा, जब लालसाएं आएंगी वो आपको मार्ग निकाल कर दिखाएगा। उसके ऊपर आंखें बनाए रखो। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की अनुमति के बिना आप तक नहीं पहुंच सकती। जब शैतान ने अय्यूब को परेशान करने की कोशिश की, उसको परमेश्वर के पास जाके अनुमति मांगनी पड़ी, और परमेश्वर ने कहा परीक्षा इधर तक ही होगी। अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही है और आपके लिए कब खत्म होगी, इसका मतलब है कि आपके जीवन में वो क्षमता है, इस परीक्षा से आप पास हो सकते हो। इसलिए परमेश्वर उस परीक्षा को होने दे रहा है। और अगर आप विश्वास से जी रहे हो तो परमेश्वर आपकी क्षमता को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप पाप में जी रहे हो तो परमेश्वर आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है। कई बार जीवन में हम सोचते हैं परीक्षा के ऊपर परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहे जा रहे हैं। परमेश्वर शायद आपका ध्यान अपनी ओर करने जा रहा है और कह रहा है मेरे पीछे हो जा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई बार शैतान हमारे बीच परेशानियां भेजता है, लालसाएं भेजता है, गलत दोस्त भेजता है, गलत विचार भेजता है, शंकाएं भेजता है। अब परमेश्वर कह रहा है नहीं, दुश्मन से सामना करने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दुश्मन से सामना करने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज क्या परीक्षा है तुम्हारे जीवन में? आज क्या लालसाएं हैं? कोई पाप है जिससे लड़ रहे हो? कोई आदत है जिसको छोड़ नहीं पा रहे हो? क्या किसी पे गुस्सा है? क्या किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो? जीवन में कड़वाहट आ गई है? उन चीजों को अपने जीवन में स्थान मत दो। मत्ती 8 में लिखा है कि आशीषित है वो जिनका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका मन शुद्ध नहीं, आप परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। अगर लालसाएं, क्रोध, कड़वाहट, बुराई, बुरे शब्द, कुड़कुड़ाना ये जीवन में भरा हुआ है तो आप परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। संसार की लालसाएं को अपने हाथ लगा रहे हो, गले लगा रहे हो, परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। या आशीषित है वो जो मन से शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। पवित्र रहो। आखिरी में परमेश्वर का अनुग्रह हमें स्वर्ग ले जाता है। वो मुझे घर, मेरा ये हमारा घर नहीं है। यहाँ पर जब तक हम जी रहे हैं किराए पे हैं, कोई किसी ने घर खरीदे हुए हैं, किसी कोई किराए पे, हर बार शिफ्ट करना पड़ता है, उतार चढ़ाव, ये वो ब्रोकरेज, ये सब चलता रहता है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा अंतिम घर नहीं है। हमारा अंतिम घर स्वर्ग में है, परमेश्वर के साथ। और कौन ले जाएगा हमें वहां पे? अनुग्रह। अनुग्रह से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। अनुग्रह के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। और वो अनुग्रह ही है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा, और हमारी आंखें एक दिन देखेंगी अनुग्रह के उस व्यक्ति को, यानी यीशु मसीह को। संपूर्ण रूप से अनुग्रह। हाँ परीक्षाएं होंगी, हाँ कठिनाइयां होंगी, लेकिन वहां पर नहीं होगी। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरे आराम की जगह है। इस संसार में मुझे रखा गया और आपको रखा गया ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, उसके कार्य को पूरा कर सके। लेकिन वहां पर हम विश्राम करेंगे। हम धरती पर विश्राम करने का समय नहीं है। धरती पर तो हमें समय नहीं है कि अब मैं कमाऊंगा। कमाना जरूरी है, लेकिन कमाना इस तरह से नहीं है कि परमेश्वर के मकसद को अलग रख दो। जो भी जीवन में करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहली चीज परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए क्या मकसद रखा है वो पूरा है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पूरा होने दो। वो मेन चीज है। और जिस दिन उसके जीवन को परमेश्वर को फर्स्ट रखोगे, उस दिन आप देखोगे कि परमेश्वर आपके सारे बाकी कार्यों को कैसे आशीष देता है। ये जीवन सिर्फ खाना पीना, जीना, घर बसाना उसके बारे में नहीं, ये परमेश्वर के मकसद के बारे में है। और जिस दिन हम घर जाएंगे वहां पर हमें विश्वास मिलेगा, वहां पर हमें विश्राम मिलेगा। वो हमारा घर है, वहां पे यीशु ने हमारे लिए स्थान तैयार किया हुआ है, और वो हमारे संग हमेशा रहेगा। और वहां पे कोई रोना नहीं है, वहां पे कोई लालसा नहीं है, वहां पे कोई पाप नहीं है, वहां पे कोई कठिनाई नहीं है, वहां पे कोई चीजें नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में हैं। और वो हमारा घर है और परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ पे उसके कार्य में, उसके अनुग्रह की वजह से हम कार्य करते रहेंगे। यही संदेश है आज का, कि अपने मन को उस तरह से तैयार करो कि हाँ, उसके अनुग्रह से उसने मुझे बचाया है, उसके अनुग्रह से उसने मुझे कलीसिया में लाया है, उसके अनुग्रह से उसने मुझे मौके दिए, भेंट दिए सेवा करने के लिए, उसका अनुग्रह
मुझे उसमें मुझे बढ़ना है। वो ये अनुग्रह की चीजें हैं। इस अनुग्रह में मैं बढ़ूंगा, इस अनुग्रह में मैं आगे जाऊंगा। जब मैं गिरूंगा तो उसका अनुग्रह मुझे वापस लेके आएगा, दुश्मन से लड़ने में मदद करेगा और एक दिन मुझे उसके पास ले जाएगा। अंधकार से निकाला हमें परमेश्वर ने, नर्क की ओर जा रहे थे और स्वर्ग के पास ले जाएगा हमें। और उसके बीच में ये सारी बातें जरूरी हैं। कलीसिया जरूरी है, आपका विश्वास जरूरी है, आपकी भेंट को इस्तेमाल करना जरूरी है, परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है, शैतान से लड़ना जरूरी है, क्योंकि आप जीते हुए हो और एक दिन आप स्वर्ग जाओगे। अनुग्रह में बने रहो, वो हमारे लिए काफी है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। अनुग्रह से ही हमारा जीवन है, अनुग्रह के द्वारा ही हमारा विश्वास है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह से ही हम उद्धार पाए हैं और आपके अनुग्रह से ही हम जीते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सबके जीवनों में आपका आशीष बना रहे। धन्यवाद इस हफ्ते लक्ष्मी की चंगाई के लिए, परिवार की चंगाई के लिए, शहनाज के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको टाइफाइड से छुटकारा देना। कई सारे लोगों के जीवन के लिए जो हमने प्रार्थना की सभा में किया है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। और अगर आप पे किसी ने विश्वास नहीं किया है, आप यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं। दिल में एक छोटी सी प्रार्थना की है कि हे प्रभु धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह आप पर भरोसा करता हूँ कि आप इस धरती पर आए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मेरा जीवन आपका। धन्यवाद, मेरे पापों के लिए आपने अपना लहू बहाया और मुझे शुद्ध किया। आपके अनुग्रह से मैं उद्धार पाया है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर ये प्रार्थना आपने पहली बार की है, यीशु मसीह आपको अपने परिवार में स्वीकार करता है। आप आज परमेश्वर की संतान बन गए। बाइबल को एक बाइबल ले लो, कलीसिया में जुड़े रहो और आत्मिक रूप से बढ़ो। उसका अनुग्रह तुम्हारे हर स्थिति के लिए काफी है। आमीन, आमीन। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मैसेज के लिए। पास्टर का धन्यवाद, इतना सुंदर सा मैसेज हमें आज देखने मिला, सुनने मिला। तो चर्च आइए हम इस गीत को लेकर, आदि और अंत तू ही है, इस गीत को जानकर समझकर हम इस गीत को गाते हैं और इस सभा को एंड करते हैं। आइए हम इस गीत को गाते हैं।
हमने समय बिताया इस मैसेज को लेकर, इस गीतों को लेकर लॉर्ड, हम ये सारे हफ्ते इस पर मनन कर सके, इस पर मेडिटेट कर सके और सीख सके कुछ नया। ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, आप हमें रास्ता देना लॉर्ड, ताकि हम इस वचन को लेकर कुछ सीख सके और इस वचन को हम हमारे पर्सनल लाइफ पर रख सके और उसे चल सके उसके अनुसार। यीशु लॉर्ड, इस सारे हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड यीशु मैं आपके हाथों में इस टाइम को सौंपता हूँ। यीशु लॉर्ड, हमें सिखा, हमें संभाले रख, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यीशु लॉर्ड, ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन।